हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोग एक चित्र ध्यान रखना। माना 3 संधारित्र हम इसमें बनाएंगे, ठीक है। माना ये पहला संधारित्र C1 है और एक संधारित्र बना लेते हैं, दूसरा संधारित्र ये C2 है, एक संधारित्र और बना लेते हैं, ये तीसरा संधारित्र C3 है। जैसा आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, ये प्रत्येक संधारित्र की ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट है। इस प्रकार से हमने बना दिया। इनको आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ गए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु A से जोड़ दिया गया है, जहां से उस पर यानी यहाँ से इसको +Q आवेश दिया जाता है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना। एवं अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। चित्र सरल है, कठिन नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर A लिख लिया, यहाँ पर हमने लिख लिया बिंदु B। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग बना सकते हैं। चित्र काफ़ी इजी है। अब इसमें किया जाता है, जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा +Q आवेश। तो प्रेरण द्वारा इसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। फिर इसके बाद स्वतंत्र जो आवेश होगा, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q के रूप में, और इसी प्रकार प्रेरण द्वारा ये दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर -Q आवेश के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी +Q होगा और यहाँ पर भी ये -Q हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, ये संधारित्र प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q के रूप में आवेश तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट पर -Q के रूप में आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यदि संधारित्र C1 की प्लेटों के बीच विभवांतर V1 मान लिया, इनके बीच C2 के बीच विभवांतर हमने V2 मान लिया, एवं C3 के बीच विभवांतर हमने V3 मान लिया। स्टूडेंट्स, यदि कुल विभवांतर बिंदुओं A व B के बीच कुल विभवांतर B हो, तो B से हमने इसको प्रदर्शित कर लिया। आप लोग स्टूडेंट्स कुछ बेसिक थ्योरी ध्यान रखना, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखवाएंगे। माना 3 संधारित्र C1, C2 एवं C3 हैं। यदि पहली प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। माना 3 संधारित्र C1, C2 एवं C3 हैं। ये पहली प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है और इनके विभवांतर क्रमशः B1, B2 एवं B3 हैं। ऐसा स्टूडेंट्स हमने मान लिया। तब इसमें थ्योरी आप लोग बढ़ा भी सकते हो। माना 3 संधारित्र C1, C2 व C3 आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। पहचानेंगे कैसे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं? तो पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है उसको एक बिंदु से जोड़ दिया गया है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, एवं दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है, एवं अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ऐसा आप लोग स्टूडेंट्स ध्यान रखना। काफ़ी सरल है ये डेरिवेशन थ्योरी। हम यह भी लिख सकते हैं, माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 हैं। ये पहली प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है और इनके विभवांतर V1, V2, V3 हो, तब B1 बराबर हो जाएगा Q/C1, B2 बराबर हो जाएगा Q/C2 एवं B3 बराबर हो जाएगा Q/C3।
ऐसा हम लिख सकते हैं। यदि बिंदुओं ए व बी के बीच कुल विभवांतर बी हो, यदि बिंदुओं ए व बी के बीच कुल विभवांतर बी हो, तब b बराबर लिख सकते हैं b1 प्लस b2 प्लस b3 आ जाएगा। तो यहां पर b बराबर लिख सकते हैं, b1 का मान डाल दीजिए q1 बटा c1 यानी q बटा c1, यहां पर q बटा c2, यहां पर हो जाएगा q बटा c3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद स्टूडेंट ध्यान रखना, यदि संधारित्रों की या संधारित्र की तुल्य धारिता C हो, तब हो जाएगा B बराबर Q बटा C लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 2। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है, यदि इन तीनों संधारित्रों को हटाकर इनके बीच में एक ऐसा संधारित्र रखा जाए जिसकी तुल्य धारिता C हो तथा जिसे Q आवेश देने पर इनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर B हो, तब हम B बराबर Q बटा C लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना स्टूडेंट्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा Q बटा C बराबर Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3। यहां पर आपको करना क्या है, काफी सरल स्टूडेंट डेरिवेशन है, आप लोग समझते चलिएगा। Q बटा C बराबर, यहां पर हम Q कॉमन ले लेंगे, ठीक है, Q कॉमन ले लीजिएगा तो बन गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हमको मिल गया। ये कट गया तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही स्टूडेंट्स हमारा डेरिवेशन प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हुआ है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमको प्राप्त हो गया है। ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन है, काफी इजी है। यहाँ पर हम परिभाषा कह सकते हैं, यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, जो जितने संधारित्र जिनको जोड़ा गया है, ठीक है, उनकी धारिताओं के, यानी कह सकते हैं प्रत्येक संधारित्र की, या ऐसे कह सकते हैं परिभाषा, फिर से सुन लीजिए, यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है, तो उनकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, ऐसे कह सकते हैं। जैसे C1 है तो 1/C1, 1/C2, 1/C3, इन सबको अलग जोड़ेंगे और तुल्य धारिता का व्युत्क्रम जो होगा उसके बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।